Yeah, hello students, how are you? I think you are fine. Today we start Science Physics Tier 4 Unit A Lesson 1 Sound. This tier name is also sound. Tier भी आपका sound है और आपका यूनिट ए नेम भी आपका साउंड है. साउंड मीन्स ध्वनि. साउंड मीन्स ध्वनि जो हम सुनते हैं अपने कानों से. जो भी आवाज़ें हम चाहे वो एनिमल्स की हो, ह्यूमंस की हो या बर्ड्स की हो कि एनी टाइप ऑफ साउंड्स. तो साउंड तो हम कैसे सुनते हैं, उसका प्रोसेस क्या है, साउंड कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं और साउंड किन किन मीडियम में हो करके हमारे एयर तक, कान तक पहुँचते हैं और सुनने का क्या प्रक्रिया है, उसको हम यहाँ पे देखते हैं. फर्स्ट ऑफ साउंड, जैसे कि एक ड्रम है. ड्रम को हम बीट करते हैं तो उसकी ध्वनि हम तक पहुंचती है और उस ड्रम बीट को हम सुनते हैं. ड्रम बीट को क्या करते हैं बेटा, सुनते हैं. तो ड्रम बीट करते हैं तो ड्रम की जो लेयरिंग है वो वाइब्रेट होते हैं और वाइब्रेट होने से, कंपन होने से, वाइब्रेट मीन्स कंपन, कंपन होने से यहाँ पे उसके नियरेस्ट जो एयर मीडियम है, एयर मीडियम पार्टिकल्स भी वाइब्रेट होते हैं, कंपित होते हैं और वो एयर जो है एक एनर्जी के माध्यम से, यहाँ पे एयर मीन्स, आप पहले तो यहाँ पे आप समझें कि साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी. साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी. साउंड जो है, ध्वनि जो है, एक ऊर्जा है जो संचरित होती है माध्यमों में. ठीक है, मीडियम में क्या होती है, संचरित होती है. तो साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशंस ऑफ हियरिंग इन ह्यूमन ईयर, और जिससे हम जो अपने कानों से उसको क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, ध्वनि को महसूस कर सकते हैं. इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी. वाइब्रेटिंग अर्थात कंपित होने वाले वस्तु से ये उत्पन्न होती है. और व्हेन ए बॉडी वाइब्रेट्स इट्स एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम अराउंड इट. जैसा कि अभी हमने कहा कि एक वाइब्रेटिंग बॉडी जब कंपित होती है तो वह अपनी ऊर्जा अपने पास, अपने निकट उपस्थित जो मीडियम पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनको ट्रांसफर कर देती है. ठीक है, यहाँ पे जो बॉडी वाइब्रेट होती है, कंपित होती है, तो इस जो हमने एनर्जी यहाँ पे बीट करने में लगाई है, वो एनर्जी किस में ट्रांसफॉर्म हो गई है, वो एनर्जी जो है वो मीडियम पार्टिकल्स को वाइब्रेट करने में क्या हो गई है, ट्रांसफॉर्म हो गई है, बदल गई है. तो कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी अपनी एनर्जी जो है वो मीडियम में ट्रांसफर कर देती है, मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, उसके पास फिर दूसरा जो है उसी मीडियम में दूसरे पार्टिकल्स वाइब्रेट होते हैं. अर्थात ये वाइब्रेशन जो है वो धीरे धीरे क्या होती है, वो आगे बढ़ती है. ठीक है ना. आफ्टर एब्जॉर्बिंग द एनर्जी स्टार्ट वाइब्रेटिंग सिमिलरली एंड ट्रांसफॉर्म द एनर्जी टू देयर नेगेटिव पार्टिकल. तो ये अपने निकटतम जो है पार्टिकल्स को ये एनर्जी, ये वाइब्रेशन एनर्जी ट्रांसफॉर्म कर देती है. अर्थात इस प्रोड्यूसिंग सोर्स से जो साउंड है वो मीडियम के द्वारा एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल्स जो है वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है और हमारे कान तक पहुंचती है. कान की ये ईयर पिन्ना है. ईयर पिन्ना इन साउंड वाइब्रेशन को कलेक्ट करते हैं और एक ट्यूब, ऑडिटरी ट्यूब के माध्यम से एयर ड्रम तक जाते हैं. एयर ड्रम में के आगे क्या है, ये छोटी छोटी बोन्स लगी हुई हैं. क्या लगी हुई है, बोन्स. ये बोन्स वाइब्रेट होती हैं और वाइब्रेशन जो है फिर इंटरनल ईयर तक पहुंचते हैं. फिर इंटरनल ईयर के द्वारा वो जो इम्प्यूल्स है, साउंड इम्प्यूल्स है, वो ब्रेन तक पहुंचा दिए जाते हैं. फिर ब्रेन उसको समझता है कि किस फ्रीक्वेंसी की है, किस एम्पलीट्यूड की ये साउंड है, उसको एनालिसिस करती है. उसके बाद वो अंडरस्टैंड होती है कि हाँ इस प्रकार की ध्वनि है और वो समझ जाती है कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है. ठीक है ना.
तो इस तरह आप देखें कि साउंड की जो एनर्जी के रूप में मीडियम में एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल्स तक पहुंचती है। आफ्टर दैट फिर नीचे वो जो है एयर पिन्ना के द्वारा कलेक्ट होकर के ऑडिटरी ट्यूब्स, एयर ड्रम, नेक्स्ट ईयर बोन्स के द्वारा ये जो है इंटरनल ईयर, और इंटरनल ईयर के बाद वो ब्रेन तक पहुंचा दिए जाते हैं। अर्थात आप देखें कि एक जो ये मीडियम है, एक माध्यम है, वो ध्वनि को जो है आगे पहुंचाने तक कार्य करती है, और हम जो एयर पिन्ना है, कान है, उसको कलेक्ट करते हैं। तो एक सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है कि किस तरह जो है साउंड प्रोड्यूस होगा, साउंड जो है आगे मूव करेगा, और कौन कौन से जो हमारे कान में apparatus लगे हुए हैं वो उनको जो है ब्रेन तक पहुंचाने के लिए जो है एक मीडियम का यहाँ पे वर्क करते हैं। तो आप देखें, when something moves to and fro very quickly to the motions is called vibration. Vibration means कंपन। कोई वस्तु तेजी के साथ अपने ही स्थान पे खड़े, अपने ही स्थान से आगे पीछे ऐसे मूव करे, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वाइब्रेशन कहते हैं। When something moves to and fro means अपने ही साम्य स्थिति से आगे पीछे मूव करे, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वाइब्रेशन कहते हैं। The number of to and fro movements executed per seconds by the vibrating particles is known as their frequency. एक सेकेंड में, ध्यान से सुने, 1 सेकेंड में, ठीक है, कंपित वाइब्रेशन नंबर को, 1 सेकेंड में कंपित या वाइब्रेटिंग नंबर को हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अर्थात 1 सेकेंड में वो कितनी बार जो है वो आगे पीछे हुआ, वो वाइब्रेटिंग बॉडी कितनी बार कंपित हुआ, इस प्रोसेस को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स होता है आवृत्ति। क्या होता है बेटा? आवृत्ति होता है। तो द नंबर ऑफ द टू एंड फ्रो मूवमेंट्स एक्सक्यूटेड per second by the vibrating particles is known as their frequency. The unit for measuring frequency is per second or hertz. इसकी यूनिट क्या है? हर्ट्ज, HRTZ, हर्ट्ज है। ओके, तो ये आपका 1 सेकेंड में वाइब्रेटिंग नंबर को, वाइब्रेटिंग अर्थात कंपित होने वाले नंबर को कितनी बार वो कंपित हुआ उसको काउंट करो, तो 1 सेकेंड में नंबर ऑफ vibrating particles, this is the frequency. okay, तो the number of to and fro का मतलब है to आगे जाना, fro बैक होना, तो इसका मतलब क्या हुआ? वाइब्रेशन हुआ। तो वाइब्रेशंस 1 सेकेंड में वाइब्रेशन नंबर को हम यहाँ पे क्या किया है? फ्रीक्वेंसी है। दिस यूनिट इज द हर्ट्ज। नेक्स्ट एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मीन्स होता आयाम, ठीक है, वो मैक्सिमम डिस्टेंस कितना जा सकता है, मैक्सिमम डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड। जैसे कि यहाँ पे एक मीडियम पोजीशन है, अब ये ऐसे जो है ये आपका है, अब यहाँ पे 1 सेकेंड में, माना कि यहाँ पे 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड में ये मूव किया, ये गया, और यहाँ से स्टार्ट किया, फिर यहीं पे पहुंच गया, तो यहाँ पे होगा 1 वाइब्रेशन, ठीक है, फिर यहाँ पे आया सेकेंड वाइब्रेशन, फिर आया थर्ड वाइब्रेशन, अर्थात 1 सेकेंड में कितना वाइब्रेशन कर दिया, तो ये तो हुआ फ्रीक्वेंसी। अब ये देखिए कितने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये यहाँ से यहाँ तक, ये मेन पोजीशन है। ये क्या है? जो हमने लाइन खींचा हुआ है ये मेन पोजीशन है, और मेन पोजीशन से कितना मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर सकता है, उस मैक्सिमम डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो दिस इज द मैक्सिमम, मेन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये आपका क्या हुआ? आपका एम्पलीट्यूड हुआ। और उसके बाद एक 1 वाइब्रेशन, सेकेंड वाइब्रेशन, थर्ड वाइब्रेशन, तो 1 सेकेंड में कितने वाइब्रेशन वो कंप्लीट कर सकता है, ये क्या होगा? फ्रीक्वेंसी होगा। तो यहाँ पे द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। सिंस एम्पलीट्यूड इज द लेंथ, इट इज द मेजर्ड इन मीटर और सेंटीमीटर। इसको मीटर या सेंटीमीटर में हम क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। ओके, तो दिस इज द unit A lesson 1 sound is complete. Next video in we send unit B. Okay, thank you.